इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक अपडेट आया है जिसमें पहले डेट मेंशन की थी उन्होंने 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जो पोर्टल है जो सेलर की एंट्री का ऑनलाइन प्रोसेस है वो पहले ये डेट गिवन थी। अब उसमें थोड़ा सा चेंज किया है, अब उसको 26 अप्रैल से 5 मई तक कर दिया गया है, यानी कि इनहेंस डेट को एक्सटेंड किया है कुछ दिन। तो ये एक अपडेट आया है ज्वाइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड ऑल्सो जो सुबह से एक सरकारी रिजल्ट.com एक वेबसाइट है जिस पे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के जो हैं आते रहते हैं, जो रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन रहते हैं, चाहे मेरिट रहती हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आती रहती हैं। तो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया था ज्वाइन इंडियन नेवी की रिगार्डिंग। तो वही जो नोटिफिकेशन 2 दिन पहले वायरल हुआ था वही उसमें था, जिसमें बताया जा रहा था कि इतने पोस्ट हैं, यानी कि 2000 हैं वो एसएसआर के लिए हैं और 500 डबल ए के लिए हैं। और उसमें क्लियरली ये सारी चीज़ें लिखी थी कि पेपर कैसे मोड में होगा, पेपर का मोड क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो एक बार मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर बता रहा हूँ कि ज्वाइन इंडियन नेवी की तरफ से मैंने आज कॉल भी की थी, बहुत ट्राई किया। पहले तो मैंने फ़ोन किया तो कई बार तो फ़ोन लग गया, वो कह रहे हैं कि मैं ये वाला डिपार्ट देखता हूँ, मैं ऑफिसर डिपार्ट देखता हूँ। उन्होंने नंबर्स मैंने दिए, मैंने कहा सेलर के लिए जो लोग बैठते हैं उनका सर प्लीज़ नंबर दो। मैंने बहुत ट्राई किया। तो एक बार मेरी उनसे बात हुई थी, तो हो सकेगा तो मैं रिकॉर्डिंग भी आपको वो शेयर कर दूँगा। उसमें जो था उन्होंने कहा क्लियरली, मैंने उनसे कहा कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसे जो है बहुत कई बार क्या होता है कि जो नोटिफिकेशन वायरल हो जाते हैं फिर एट द एंड जब हम देखते हैं कि वही बातें सच भी हो जाती हैं। जैसे एयरफोर्स का पिछली बार हुआ था, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था और फाइनली वही हुआ था। तो मैंने कहा सर ऐसा हो सकता है, क्या पॉसिबल है कि ये नेवी की तरफ से कोई चीज़ें लीक हो सकें या इन्फॉर्मेशन जो अदर वेबसाइट्स पे दिखाई जा रही हैं। तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि मैं इस चीज़ को क्लियरली डिनाई कर रहा हूँ। ये जो है नेवी की तरफ से ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन या कुछ भी नहीं दिया गया है। बाकी आप वेट करो, ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहो, उन्होंने हमसे ये कहा। तो हालांकि मैं भी बहुत दुखी हूँ आज सुबह से जब मैंने देखा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सपने जो हैं वो बहुत सारे बच्चों के ड्रीम होते हैं कि इंडियन नेवी को ज्वाइन करेंगे। अब बच्चों की इसमें क्या गलती है कि पेंडेमिक हुआ, ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से इतने सारी जो भर्तियाँ हैं वो कैंसिल हुई। तो कहीं ना कहीं मैं जब से मैं ऐसे वीडियोस देख रहा हूँ तब से मैं भी मतलब एज अ क्रिएटर, मैं तो ओवर एज हो गया हूँ, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं इस सिस्टम से और इस क्या कहते कर क्या सकते हैं। एयरफोर्स का पिछली बार हम लोग ने कैंपेन किया था, जब बहुत सारे जो गुरुजन लोग हैं आपके वो दिल्ली में है, सीएसबी का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे गए थे, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो बिल्कुल भी नेग्लिजिबल, कुछ भी आउटपुट नहीं मिला। जबकि अभी क्या है कि कैंपेन से फ़र्क पड़ता है जहाँ पे एक मास गैदरिंग। अब होता क्या है, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा था, तो क्या हुआ कि सभी टीचर जो है वो यूनाइटेड हो गए। यूनाइटेड होकर हर टीचर ने वीडियो बनाया और ट्विटर पे कैंपेन किया, उन ऑफिशियल्स को टैग किया जो वहाँ से एसोसिएटेड थे, तो फिर उनको वो एग्ज़ाम पोस्टपोन करना पड़ा। सिमिलरली एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, तो कैंपेन किया, हक की लड़ाई लड़ी, तो उसका रिजल्ट हुआ, एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स होने लगे। उसका सीजीएल का जो अभी रिसेंट रिजल्ट आया वो भी कैंपेन का ही जो आउटकम है, जो कैंपेनिंग करी उन लोगों ने, तो आउटकम मिला। तो हमें लगता है यार एक मास गैदरिंग को कलेक्ट होके हम सबको यूनाइटेड होके अगर इन केस ये नोटिफिकेशन सही भी होता है तो यार हमें अब तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप केवल 10,000 बच्चों को ही अपॉर्चुनिटी दोगे। व्हाट अबाउट दो जो 2 साल से लगे हुए हैं, दो साल से लगे पड़े हैं, उन्होंने भी सपने देखे हैं, तो मतलब उन बच्चों की उसमें क्या गलती है। मैं तो कहता हूँ यार गवर्नमेंट को इस बात से मतलब मेरा एक ओपिनियन है कि क्या प्रॉब्लम है। यूथ अगर 1 साल मतलब आप 1 साल और भी इंक्रीज कर देते हो डेट ऑफ बर्थ, सपोज आप 2000 वाले बच्चों को भी मौका दे देते हो, क्या वो अभी बूढ़ा हो गया? क्या वो यूथ नहीं है? क्या वो देश को सर्व नहीं कर सकता? क्या मतलब उसमें क्या कमी आ गई यार, 1 साल कम हो गया क्या? और ऐसा भी नहीं है कि रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप डेटा देखोगे जो बहुत सारी वेबसाइट्स जो होती हैं वो पब्लिश करती हैं, तो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में बहुत हाईली नीड है, जो क्या कहते हैं एज अ सोल्जर्स के लिए बहुत सारी सीट्स हैं जो अवेलेबल हैं। वो चाहें तो 1999 से भी बच्चे, अगर 1998 से भी बच्चे अगर चाहें तो दे कैन फिल द वैकेंसी। लेकिन मुझे समझ नहीं आता इस देश का सिस्टम क्या है और ये लोग चाहते क्या हैं। मतलब जो बच्चा यार चलो ठीक है, पेंडेमिक हुआ, ओवर एज हो गया, तो मतलब कह रहे हैं केवल 10,000 को बुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए आपको पेशेंस रखना है। ये समझ लो कि इस तरह से जैसे ये पेंडेमिक आपका टेस्ट कर रहा है, पूरे देश का टेस्ट कर रहा है, इस तरह से आपका एक मेंटली आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना है, इस टाइम में डेविएट नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, तो वो प्रिपरेशन करते रहें। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अभी कोई डिसीजन नहीं ले रहा हूँ क्या कैंपेनिंग क्या कुछ। बाकी 26 को एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाने दो, उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर्ड तरीके से स्ट्रेटजी बना के हम लोग काम करेंगे। और हमें इसमें नीड रहेगी आप लोगों के पेरेंट्स की हेल्प की, क्योंकि ये नहीं हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे कि नहीं एयरफोर्स में कुछ नहीं कर पाए थे तो इसमें भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वी विल डू समथिंग डिफरेंट तरीके से कुछ करेंगे।
बाकी बस यही कहूँगा कि पेशेंस रखो यार, बस 26 तक का वेट कर लो। जैसे 26 को मतलब जब भी नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि अब उन्हें एक्सटेंड किया है तो मतलब 26 से 5 तक नोटिफिकेशन पब्लिश कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी जो वो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है वो मुझे लग रहा है कि वो पर्सनली वो फेक है, उस वेबसाइट से सरकारी रिजल्ट वालों ने उठा लिया। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता कि पॉसिबल है, लेकिन इन केस अगर हो जाता है